हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेली क्लासे। आज दोस्तों सी-टेट एग्जाम के लिए पेपर 2 के लिए हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है दिया हमने विज्ञान के विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। विज्ञान के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, तो ऑप्शन दिए दोस्तों अनुशासनात्मक उद्देश्य, सांस्कृतिक मूल्यांकन उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य या ये सभी। तो दोस्त आप बताओगे ये सभी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बालकों में हुए परिवर्तन को जानने के लिए किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। हमने साइंस के पेडागोजी क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है दोस्तों, साइंस के पेडागोजी क्वेश्चन। तो बालकों में हुए परिवर्तनों को जानने के लिए किस विधि का प्रयोग उपयुक्त है। लिखित परीक्षा ये सही है, मौखिक परीक्षा ये भी सही है, ये बिल्कुल सही है, और मौखिक परीक्षा ये भी सही है, और प्रायोगिक परीक्षा ये भी सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में कक्षा को योजनाबद्ध तरीके से ज्ञान देने हेतु यह आवश्यक है कि इकाई को बांटना चाहिए उप विषयों में, सिद्धांतों में, संबंधों में या पदों में। तो दोस्त आप बताओगे उप विषयों में। ठीक दोस्तों, क्या बताओगे? उप विषयों में। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण अभिक्रमिक अनुदेश विधि के जन्मदाता कौन है। विज्ञान शिक्षण के अभिक्रमिक अनुदेश विधि के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, बी.एफ. स्किनर, प्रोपैट्रिक, ड्यूवी या बर्नार्ड। दोस्त आप क्या बताओगे? आप बताओगे बी.एफ. स्किनर। ठीक दोस्तों, क्या बताओगे? बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन ए। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विज्ञान में प्राप्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु ध्यान रखा जाता है किसका? बालक की आवश्यकताएं एवं योग्यताएं, विषय वस्तु की प्रकृति, बालक के विकास तथा सीखने के नियम या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन जे वाला, सभी हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन डी। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, निम्न में से विज्ञान शिक्षण की अमनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? अन्वेषण विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि या प्रोजेक्ट विधि। तो दोस्त आप बताओगे व्याख्यान विधि, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, क्या बताओगे? व्याख्यान विधि। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट पद्धति में कमी है क्योंकि इसमें बालकों में सामाजिक भावना और सहयोग की भावना उत्पन्न नहीं होती है। अगला, बालकों में विधि पूर्वक कार्य करने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती है। इसमें रटने की प्रोत्साहन नहीं मिलता है। इसमें विधि में जांच और परीक्षण का कोई स्थान नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप कौन सा आंसर लगाओगे? ऑप्शन डी, इस विधि में जांच और परीक्षा कोई स्थान नहीं है। ठीक है, ऑप्शन जे वाला। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन, नाटक शिक्षण सोपान है। उद्देश्य निर्धारण का, पूर्व विज्ञान का, प्रस्तावना का, इनमें से सभी का। तो आप बताओगे उद्देश्य निर्धारण का। किसका बताओगे? उद्देश्य निर्धारण का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति सचेत होकर क्रमानुसार कार्य करने लगता है। यह विचार प्रतिपादित किया था किसने? न्यूटन ने, आर्मस्ट्रांग ने, स्पेंसर ने या ड्यूवी ने। तो आप बताओगे आर्मस्ट्रांग ने। विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति सचेत होकर क्रमानुसार कार्य करने लगता है, यह विचार किसने प्रदान किया था? आर्मस्ट्रांग ने, नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अन्वेषण प्रणाली का प्रमुख दोष है कि खाली ऑप्शन दिए हैं, गृह कार्य बहुत दिया जाता है, व्यवहारिक रूप से अत्यधिक खर्चीली है, छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा पैदा नहीं करती है, और वैज्ञानिक अव्यवहारिक विधि है। तो दोस्त आप बताना, व्यवहारिक रूप में अत्यधिक खर्चीली, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों,
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, विद्यालय ज्ञान पर बालक दैनिक जीवन में विज्ञान संबंधी शांत का प्रयोग अपनी रुचि और योग्यता बढ़ाने हेतु किस माध्यम से कर सकते हैं? दृश्य श्रव्य साधनों द्वारा, पुस्तकालयों द्वारा, प्रयोगशालाओं द्वारा या विज्ञान क्लबों द्वारा? तो दोस्त आप बताना, विज्ञान क्लबों द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्या बताओगे? विज्ञान क्लबों द्वारा। अगला क्वेश्चन, अन्वेषण विधि के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है? इस विधि से छात्र में सोचने, विचार करने, निरीक्षण करने एवं परीक्षण करने, निष्कर्ष निकालने की शक्ति का विकास होता है। अगला, छात्रों में निष्क्रिय रहते था, इससे अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। और दोस्तों सी कह रहा है वह विधि वैज्ञानिक विधि है, वह विधि मनोवैज्ञानिक विधि है तथा अनुकूल रुचियों आदतों का विकास करती है। और डी कह रहा है वैज्ञानिक अभिरुचि एवं दृष्टिकोण उत्पन्न करती है। तो दोस्त इसका राइट आंसर आप बताना, छात्र निष्क्रिय रहते हैं, इसमें अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है। ऑप्शन बी बताना। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान संबंधी नवीनतम सूचनाएं प्रेषित करने हेतु प्रयोगशाला के बाहर लगाना चाहिए प्रोजेक्टर? हाँ लगाना चाहिए। रेखा चित्र, ये भी रेखा चित्र लगाना चाहिए। बुलेटिन बोर्ड भी लगाना चाहिए। तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला समस्या समाधान विधि निर्देश की वह विधि है जिसके द्वारा सीखने की प्रक्रिया को उन चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सर्जन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिनका समाधान करना आवश्यक है। यह कथन किसका है? प्रो आर्मस्ट्रांग का, जॉन डीवी का, वुड का या डेविड वार्विक का? तो आप बताना दोस्त, वुड का। ठीक है, क्या बताओगे? वुड का बताना। ठीक है, किसका बताओगे? वुड का। अगला क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान शिक्षण सर्वाधिक प्रभावित किससे? इंग्लैंड से, फ्रांस से, कनाडा से, जर्मनी से? तो दोस्त आप बताना, इंग्लैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण के गणात्मक पक्ष से संबंधित है बोध व प्रयोग, ग्रहण करना, प्रतिक्रिया और उत्तेजना कार्रवाई, उपयुक्त सभी? तो दोस्त आप क्या बताओगे? बोध व प्रयोग। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि में बालक नियम, तथ्यों, सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। बिल्कुल सही है। बालक व्यवहारिक व जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है। जीवन उपयोगी ज्ञान प्राप्त नहीं करता है विधि में एक इसका राइट आंसर एक बताना है। बालक में सहानुभूति की भावना विकसित नहीं होती है। और डी कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है दोस्त? उपयुक्त सभी। तो दोस्त आप बताओगे, बालक नियम, तथ्यों, सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर तो ऑप्शन ए, बालक नियम, तथ्यों, सिद्धांतों की स्वयं जांच करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए कौन सा है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण छात्र के व्यक्तित्व के गुणों को विकसित करता है। नियमितता, परिशुद्धता, क्रियात्मकता या इनमें सभी? दोस्त आप बताना, इनमें से सभी। यही राइट आंसर है। ठीक है, अगला, मुदालियर कमीशन ने विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य स्वीकार किए। बालकों में व्यवस्थित रूप से सोचने की आदत का विकास, बालकों में प्राकृतिक घटनाओं के सूक्ष्म प्रेषण, खोज कर वर्गीकृत योग्यता का विकास, गणनात्मक, रचनात्मक अन्वेषण शक्तियों का अभ्यास करना। और डी दे रहा है उपरोक्त सभी। तो दोस्त आप बताना, ये तीन तो यही सही था ऊपर के, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा बताओगे? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विज्ञान में सह संबंध के प्रकार हैं कैसे? एक सह संबंध, पारस्परिक सह संबंध, गुणांक सह संबंध। ये तीनों ही सही तो हैं, दिखाई दे रहे होंगे सभी को। तो ये तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान प्रदर्शनी मेला सब प्रदर्शित किया जाता है विज्ञान संबंधी फिल्मों को, चित्र मॉडल को, वैज्ञानिक सूचना संग्रहित वस्तुओं के नमूने को या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों ये भी सभी को पता होगा। कौन सा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, उपरोक्त सभी तीनों सही ऊपर के। अगला क्वेश्चन,
विज्ञान शिक्षण में कौशलों में प्रयोग से छात्रों में परिवर्तन आएंगे। कैसे? हाथ से सही आकृति को खींचना, ये सही कह रहा है। सही ढंग से मापन, ये भी सही कह रहा है। ये भी सही कह रहा है। तालिका को शीघ्र सही पढ़ना, ये भी सही कह रहा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण के क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था। क्रियात्मक पक्ष का किसने किया था? दोस्तों ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन दिखाई दे, बी.एस. ब्लूम ने, कर्थवाल ने, सिम्पसन ने या सभी ने? तो आप बताओगे सिम्पसन ने। किसने? सिम्पसन ने। अगला क्वेश्चन, शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, ये सही है। तर्क शक्ति का विकास, ये भी सही है। दैनिक जीवन समस्याओं का हल, ये भी सही है। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पाठ योजना की पंचपदी प्रणाली है। मॉरिसन की, प्रॉबेल की, हार्वर्ड की या ब्रूनर की? तो दोस्त आप बताओगे हार्वर्ड की। ठीक है, क्या बताओगे? हार्वर्ड की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण क्रिया है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। योजना विधि की यह परिभाषा दी थी किसने? हेनरी किलपैट्रिक ने, जॉन डीवी ने, R.W. स्टीवेंसन ने या डेविड बार्क ने? तो आप बताओगे हेनरी किलपैट्रिक ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के प्रकार बताएं। कितने? 2, 4, 3 या 5? तो आप बताओगे 3। कितने बताओगे? 3 बताना। ठीक है, राइट आंसर यही है। कितने? 3। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में अनुमूल्यन से आशय है। मूल्यों के प्रति आस्था, मूल्यों का विरोध, मूल्य वसूल करना या उपरोक्त सभी? तो दोस्त आप बताना मूल्यों के प्रति आस्था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था? बी.एस. ब्लूम ने, ब्लूम, कर्थवाल, महिसा ने, सिम्पसन ने या सभी ने? तो मेरे हिसाब से राइट आंसर कौन सा है आपका? सभी को पता चल गया, ब्लूम, कर्थवाल, महिसा ने। ठीक है, महिसा ने। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण के उपागम है। विकासांश प्रतिमान, संप्रति निष्पत्ति प्रतिमान, अग्रिम व्यवस्था प्रतिमान। तो सभी को पता होगा, ये तीनों ही सही है ना? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में कौशल प्रयोज्य हैं। लेखाचित्र, चार्ट, ग्राफ खींचने की सारणी का प्रयोग, उपरोक्त सभी? तो आप बताओगे विज्ञान विषय का। ये तो सभी को पता होगा, इसका राइट आंसर सभी को चलेगा। विज्ञान शिक्षण में कौशल प्रयोज्य किससे है? लेखाचित्र, ये भी सही है। चार्ट भी सही है। ये तीनों ही सही है, मतलब राइट आंसर कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विज्ञान विषय का दैनिक जीवन में सहसंबंध स्थापित करने हेतु अत्यंत आवश्यक है। पर्यटन का वैज्ञानिक प्रयोग, प्रयोगशाला में छात्रों की जिज्ञासा, शांति जो विभिन्न घटनाओं से सम्मिलित होती है। अगला डी दिया, विज्ञान के पाठ्यक्रम को कक्षा में ही पूर्ण करना। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर सभी को पता चल गया होगा। छात्रों की जिज्ञासा, शांति जो विभिन्न घटनाओं से सम्मिलित होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। विज्ञान शिक्षण के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। सीखने का उचित वातावरण तैयार करने हेतु, अध्यापक के निर्देशक के रूप में सहायता करने हेतु, छात्र व शिक्षक के बीच उचित तालमेल या उपरोक्त सभी? दोस्त सभी को पता चल गया और राइट आंसर उपरोक्त सभी। ज़्यादातर उपरोक्त सभी सही रहते हैं। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षण में कार्रवाई से आशय है। शिक्षक द्वारा दंडात्मक कार्रवाई, बिल्कुल गलत है। तो गृह कार्य, ये भी गलत है। बालकों द्वारा उत्पीड़न के आधार पर गलत करना, ये बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, ये तो गलती हो गया अब तो, जबकि ऊपर आए दोनों ही गलत हैं। तो आप ये बता देना ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बालकों द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपादित करना। बालकों के द्वारा उत्तेजना के आधार पर गत्यात्मक क्रिया संपादित करना प्राथमिक स्तर पर, वो तो राइट आंसर उसका हो गया। अगला, प्राथमिक स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करने के आधार पर होना चाहिए। अध्यापक की योग्यता, विद्यालय में प्राप्त साधन, छात्र की आवश्यकताएं या उपरोक्त सभी? तो दोस्त आप क्या बताओगे? छात्र की आवश्यकताएं। ठीक है, क्या बताओगे? छात्र की आवश्यकताएं, ऑप्शन सी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों हमारे चैनल नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे नई सी नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।